हेलो एवरीवन, हम ये चैप्टर देखेंगे। चैप्टर है 6 क्लास 12 का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी डीएनए रहता है वो न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल में। तो मान लीजिए कि एक सेल है, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे ब्रेन? क्योंकि न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि एक सेल में क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ नहीं बनेगी, सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे फंक्शन नहीं करेगा। और जो डीएनए है वो एक्टिवेटेड है तो उससे कौन सा आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से कैसे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डीएनए इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द सेल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सभी को पता है। तो अब डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है कि ये छोटी से छोटी जो यूनिट होती है उससे एक बड़ी यूनिट बनती है। तो इसका मोनोमर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। अब न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए है क्या है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। अब हमने डीएनए तो हम बाद में बना पाएंगे जब हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता होगा। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा और पेंटोस शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। एक तो प्यूरोन्स होता है, दूसरा होता है पायरिमिडीन्स होता है। तो प्यूरोन्स भी 2 टाइप से, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और पायरिमिडीन्स थायमिन और साइटोसिन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पेंटोस शुगर है वो इस टाइप से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। अब हम देखेंगे, पहले हम पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ेंगे, उसके बाद हम फास्फेट ग्रुप को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये जैसे कि ये पेंटोस शुगर बनाई हुई है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है कि हमने यहाँ पे 5 कार्बन जोड़ दिए। क्योंकि जो पेंटोस शुगर है वो है क्या, एक्चुअली में 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 कार्बन आ जाएंगे। 5 कार्बन में ए डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर OH से जुड़े रहते हैं। तो ये तो चैन स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हमें कैसे बनाना, रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो रिंग स्ट्रक्चर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 4th नंबर का जो OH यहाँ पे ऐड है, इसको हम ले जाके यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब इसको पहले तो इसको हम हटा देंगे, किसको, H को यहाँ पे हम ले जाएंगे, O को सिर्फ यहीं पे रहने देंगे और H को यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हम यहाँ पे देखेंगे। ये है, हमने 5 कार्बन वाला बना लिया, पेंटोस शुगर बना लिया। फर्स्ट कार्बन से OH है, सेकंड से है, थर्ड से है और फोर्थ की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ O बचा हुआ है और इस H को हम 5th वाले कार्बन के पास लेके आए थे। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2OH बन गया। ठीक है, तो इसे अभी हम बोलते हैं राइबोस। क्या बोलेंगे, राइबोस। और जब हम इसमें से एक O हटा देंगे 2nd नंबर के कार्बन से और इससे OH हटा देंगे, तो बन क्या आ जाएगा, इस OH की जगह पे हम कोई भी नाइट्रोजनस बेस ऐड करेंगे, तब जाके ये बनेगा क्या, डीऑक्सीराइबोस। तो ये राइबोज हो गया, ये तो अभी राइबोज है। अब डीऑक्सीराइबोज कैसे बनता है, हमने देखा यहाँ पे O हटाना है, O हटा के और यहाँ से OH हटाना है, मतलब H2O हमें यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो ये बनेगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ये, देखिए पेंटोस शुगर का हमने इस यहाँ से OH हटा के हमने एडेनिन कोई भी हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, एडेनिन हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देंगे, नाइट्रोजनस बेस क्या, एडेनिन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडेनिन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ से हमने O हटा दिया था, यहाँ पे सिर्फ बचा H और ये 5th कार्बन है, CH2OH। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको पहले, अब इसमें हमने बना लिया, हमने इसमें नाइट्रोजनस बेस ऐड कर लिया, शुगर ऐड, फॉस्फेट शुगर ऐड है। ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड, पेंटोस शुगर है, सॉरी क्या है, पेंटोस शुगर और हमने नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। क्या करना है, फॉस्फेट ग्रुप करना है, तब जाके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी ये बना क्या है, सिर्फ 2 चीज़ें ऐड है, तो क्या बना है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है अभी हमारा। ठीक है, अब बनाएंगे हमें न्यूक्लियोटाइड, इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, अब हमने क्या है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। किसका होता है ये, फॉस्फेट ग्रुप का।
तो क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने लिया H3PO4 है, इसको हमने रिंग स्ट्रक्चर में लिखा तो OH आ गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि जो यहाँ पे और यहाँ पे जो CH2OH है हमने इसको ऐसे खोल के लिख दिया, यहाँ पे H H और यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये क्या आ गया H2 और OH, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हटाना है, यहाँ से भी हमें H2 हटाना है, इसका पेंटोस जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है इसका OH हटाना है और इसका H हटाना है, इन दोनों, मतलब जी H2 यहाँ से भी अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक O बचेगा, तो इस O को सिर्फ एक O ऐड है, यहाँ से H भी हट गया, सिर्फ H यहाँ से ये ऐड है, ठीक है। जो ये बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा वो बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। अब हमने देख लिया है कुछ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है, अब आगे देखेंगे कि इसको ऐड कैसे करेंगे हम, ठीक है। हमने न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना लिया, वैसे आप लोगों की बुक में नहीं है, बाकी मैंने काफ़ी बेसिस बताया है आप लोगों को कि आप लोगों को काफ़ी ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमने बना लिया कैसे बनता है। अब क्या करना है, हमें एक दूसरे से ये जोड़ते जाना है, न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे से जोड़ना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हमने न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, ठीक है, एक ए है ए, अभी क्या हमने पेंटोस शुगर में हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ा और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, क्या था ये, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जोड़ा हुआ है, ये हमारा बना हुआ है, ये हमने वहाँ से भी H2 को हटा दिया था, सिर्फ O बना था, ये क्या था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था। अब ऐसे ही हमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे बेटा कि जो 5th नंबर का कार्बन होता है O और A, ये तो हमारा पूरा है इतना इतना और इतना, लेकिन क्या होता है कि जो ऊपर का जो फॉस्फेट ग्रुप का जो ऊपर का OH रहता है, यहाँ से E वाला OH हट जाएगा और पहले नंबर के जो न्यूक्लियोटाइड ग्रुप में जो क्या था, ये पेंटोस शुगर था, पेंटोस शुगर के थर्ड नंबर का कार्बन है, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। 5th नंबर पर क्या जुड़ता है, 5th नंबर का कार्बन अलग है और ये 3rd नंबर का ये कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो हमें इस OH को हटाना है और इस OH को हटाना है। तो इस यहाँ से मतलब H2O निकालेंगे, एक OH यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, यहाँ पे भी सिर्फ क्या बचा, O से, तो यहाँ से भी सिर्फ O से बॉन्ड बचा कार्बन का O से और O का यहाँ से सीधा एक बॉन्ड बचा। तो इस बॉन्ड को भी हम क्या बोलते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे भी यही रिएक्शन थे, क्या था, फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड हुए, इसे हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि दो बॉन्ड हो चुके, ठीक है। इसी तरह के हम और भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये क्या है, ये पेंटोस शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ऐड है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ले लिए। अब यहाँ पे हमें 5' एंड और 3' एंड कैसे बोलते हैं कि यहाँ का जो पेंटोस जो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5th नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। कहाँ पे है, जो 5th नंबर के कार्बन पर होता है, तो ये फ्री होता है, इसे हम बोलते हैं 5' एंड। और जो यहाँ पे लास्ट में जो है ये पेंटोस शुगर का जो 3rd वाले कार्बन का OH फ्री रहता है। 3rd लास्ट वाला है, कोई ना कोई तो लास्ट और ऊपर वाला आएगा ना, क्योंकि कोई ना कोई तो फर्स्ट होगा, कोई ना कोई तो लास्ट होगा। हम जितने इसमें ऐड करते जाएंगे, मान लीजिए 2 और भी ऐड कर देंगे, तब भी लास्ट कार्बन का OH ही बचेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं 3 एंड, ठीक है, 3' एंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो DNA स्ट्रक्चर है, जो DNA है 2 चैन से बना हुआ है, 2 चैन होती हैं। तो मतलब देखिए, एक तो A चैन है, हमने वहाँ पे भी पीछे इस वाले डायग्राम में पीछे बनाई थी कि जो पेंटोस शुगर है, ठीक है, पेंटोस शुगर से नाइट्रोजनस बेस ऐड कर रहे थे और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे थे। ऐसे हम इसको बना लिया, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब एक और स्ट्रक्चर होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो DNA में जो 2 स्ट्रक्चर, जो 2 चैन्स होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल ना होके एंटी पैरेलल होती हैं। कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। देखिए एक तो ये सीधी चैन है, लेकिन जो दूसरी चैन होगी वो उसके एंटी पैरेलल होगी। देखिए ये उल्टा बना हुआ है। यदि हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जोड़ दिया
शुगर जो पेंटोस शुगर है और इससे नाइट्रोजनस बेस फास्फोटेसाइड सीधा करेंगे तो ये जुड़ेगी नहीं। तो हमें इस नाइट्रोजन बॉन्ड को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एंटी पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो डीएनए चैन है, जो दोनों चैन एंटी पैरेलल होती है, इसलिए एक साइड इसका 5' एंड आता है, 3' एंड इस साइड आएगा, और इसका उल्टा रहता है, 5' एंड इस साइड आता है और 3' एंड इस साइड आता है, ठीक है। अब इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसको खोजा किसने था, वॉटसन एंड क्रिक ने, कब, 1953 में खोजा था। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया डीएनए डबल हेलिक्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब इसमें 2 ऐसी रिंग आनी चाहिए, एक ही स्ट्रक्चर वाला, एक ही टर्न बोला जाता है इसे। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने इसको एक टर्न बोलिए, सिर्फ 2 टर्न जो इसमें आ जाएंगे, इस पूरे को हम एक टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टर्न बोलते हैं। और जो 2 हमें दिख रही है ये लाइनें से, इसमें 2 बेस पेयर हैं, कितने, एक तो 2 नाइट्रोजन है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था जी, एक ए वाला नाइट्रोजन, एक ए वाला नाइट्रोजन, ये एंटी पैरेलल चेन लगी हुई है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो ये पूरे 20 बेस पेयर होते हैं। और ये जो यहाँ पे हमने जो डंडी डंडी सी दिख रही है लाठी से, उसे हम बोलते हैं 10 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर में, या फिर होती है 34 एंगस्ट्रॉन्ग में होती है, ठीक है। और इस लेंथ को ही हम बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए, ठीक है। ओके, थैंक यू।